नमस्कार दोस्तों। आज 30 जुलाई 2025 है और कल मंथली एक्सपायरी भी है। और अभी तक आपको पता लग गया होगा कि ट्रंप ने 25% इंडिया पे टैरिफ अनाउंस कर दिया है और ये एनी हाउ लग जाएगा। अब लगना तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम जो एक अनुमान लेके चल रहे थे कि 15% के आसपास आपका लगेगा, थोड़ा सा उससे ऊपर है। बट कहीं ना कहीं ये किसी लेवल पे मार्केट में प्राइसिंग है। बट अब मुद्दा ये है कि जब कभी ऐसी चीज़ अनाउंस हो जाती है और आपकी 3 से 4 चीज़ें इसमें को इन्फ्लुएंस हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है इसमें, ऐड ऑन क्या क्या हो रहा है। आपका क्रूड ऑयल 72 आ गया है, ठीक है। आपकी करेंसी, अगर आप करेंसी का चार्ट देखें INR का, तो INR आपका ऑलमोस्ट 87.60 आ गया है, 62, जो कि फरवरी 2025 के हायर लेवल के आसपास है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट आपका क्रूड ऑयल का बढ़ना है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आपके ऊपर टैरिफ की अनाउंसमेंट हो गई है, प्लस सोने पे सुहागा इसमें ये हो गया है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो आप पे कुछ पेनल्टीज़ और लगेंगी जो अभी अनाउंस नहीं हैं। और कुछ बातें ये भी हैं, जैसे कि अभी आपका नायरा पे सैंक्शन लगाया है यूरोपियन यूनियन ने। तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी वहाँ से कन्वर्सेशन होती थी, जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, उसको उसने बंद कर दिया। जिससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो नायरा या जो कंपनी वहाँ से कन्वर्सेशन करती थी, जो डील करती थी, वो एकदम जो बिज़नेस था वो बंद हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैं माइक्रोसॉफ्ट की क्यों यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट जो है US बेस्ड कंपनी है, तो वो यूरोपियन यूनियन के कहने पे अगर टैरिफ अपनी सिस्टम को बंद कर देती है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देती है, तो आपका जो भी डाटा है वो सारा ख़त्म हो जाता है। अब बात ये नहीं है कि हम उसको नहीं बना सकते, हमने उसका अल्टरनेट बना लिया। और नायरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसको एक पिटिशन भी फाइल कर दी कि आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आप यूरोपियन यूनियन के लॉ क्यों मानोगे, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि जिस देश में आप काम कर रहे हो आपको उस देश के कानून को मानना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से तो आप ये भी देख सकते हैं, कल को अगर किसी भी तरीके का कोई सर्वर डाउन करते हैं वो, या आपको हटा देते हैं, जैसे लाइक आपने देखा रशिया के साथ क्या हुआ था 2021 में जब वो वॉर स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से अगर एक माइक्रोसॉफ्ट जो एक बिग जाइंट है वो यूरोपियन यूनियन के कहने पे अगर आपकी कंपनी को नुकसान दे रही है, तो एक तरीके के ये एक आपके लिए एक खतरे की घंटी का आगाज़ होना चाहिए। आपको एक प्री एक्टिवली और प्रोएक्टिवली इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या, क्योंकि आज तो एक कंपनी ने एक छोटा सा उस पर लगाया है, कल को वो अगर रिफाइनरी पे लगा देती है तो आपके तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपकी गैस की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपकी जो जितने भी रिफाइनरी के काम चल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके बैंकिंग सेक्टरों में इवन तक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर सर्वर्स में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब बात करते हैं कल क्या होगा। देखो, कल क्लियर है कि कल आप गैप डाउन खुलोगे और गैप डाउन के बाद कितना नीचे आप जाते हो उसके बारे में मत सोचना। आप ये सोचना कि जो रिसेंट की अगर 24,600 ब्रेक होता है तो आपकी 24,500 24,300 की विंडो खुल जाती है। अब खुलने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका नीचे जाता है, क्योंकि काफ़ी यूरोप और अमेरिका जो है, अमेरिका की जो जैसे S&P 500 है, नैस्डैक है, डॉयजॉन है, ये लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। बट कल की अगर आपने बार देखी होगी तो एक नेगेटिव रिवर्सल कैंडल थी, बियरिश कैंडल बनी थी। अब फेड का सबको पता है कि फेड के अमेरिका में जो जॉब डाटा नंबर आए थे वो ज़्यादा अच्छे आए थे। एक नॉर्मल इंसान को भी जिसको GDP की ज़रा से भी नॉलेज है, मार्केट कैसे वर्क करती है, थोड़ा इकोनॉमिक डाटा जिसमें पड़ा हुआ है, तो उनको पता है जब जब जॉब डाटा नंबर अच्छे आते हैं तो US या कोई भी देश की कंट्री, क्योंकि लोगों को जॉब मिल रही है तो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही है क्योंकि पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो इस कंडीशन में फेड रेट नहीं घटाता ऑफनली। अब वो ट्रम्प के डर से घटाते हैं नहीं घटाते हैं ये बाद का मुद्दा है, और वो दूसरी जोन में आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या है, वो ये चाहता है कि हमारी इकोनॉमिक नोट छापने, जो हमने नोट छापे थे लॉकडाउन के पैंडेमिक के टाइम पे, तो
हमारी इकोनॉमी तो ख़राब हुई हुई है, अब अमेरिका की इकोनॉमी ठीक करने के लिए वो सारे देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ख़राब कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक दौर था अमेरिका का जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और आप जल्दी आने वाले टाइम पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल अमेरिका की इकनॉमी में भी पड़ेगा। और आप इस चीज़ को मैं ये नहीं बोलता कि इमीडिएटली पड़ता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो एक लेगेसी थी वो अमेरिका धीरे धीरे खोता हुआ जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कल हमें क्या करना है। मेरी कोई पोजीशन कैरी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सारी पोजीशन आज ही काट के गया था, क्योंकि बाज़ार में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। समझने का मतलब है कि मोमेंटम क्लियर फिजिबल नहीं था बाज़ार में, तो मैंने अपनी कोई पोजीशन कैरी नहीं करी अनटिल एंड स्टॉक लेस। मेरी फार्मा में एक पोजीशन ओपन है, एक रिलायंस में कॉल पोजीशन ओपन है। अब मुद्दा ये है यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। कल ये हो सकता है कि जैसे अभी आपका एचजीएक्स गिफ्ट निफ्टी जो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, मेरे हिसाब से आप पहले तो खुलोगे नेगेटिव 24,500 के आसपास है, 24,600 भी आप खुल सकते हो। तो नीज़र्क रिएक्शन क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सपोर्ट लेवल पे बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि ट्रंप अपने बयानों से मुकर जाते हैं। क्या इस बार भी होगा या नहीं होगा? आप क्या इंडिया क्या उस पे ऊपर एग्रेसिवली रिटेलिएट करेगा, उन पर टैरिफ लगाएगा? ये हमारी सरकार के ऊपर है। बट सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो सरकार के पास जाएं और ये बात करें कि हमें इतना नुकसान हो रहा है तो आप इसकी भरपाई करें। देखो, अगर सरकार इसकी भरपाई करने लगेगी तो हमारे पर और टैक्स बर्डन पड़ जाएगा। तो ये चीज़ तो सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर एक नंबर ऑफ़ बास्केट पीपल की जो एक्सपोर्ट करती है यूएस में, हम 80% एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, तो ये क्रूड ऑयल 90%, हम 80% इंपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। अगर करेंसी निकलेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर गिरेंगे, क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिपल रिस्क डे आपको कल होने वाला है। अब ये ब्लैक फ्राइडे बनता है या रेड फ्राइडे बनता है या ग्रीन फ्राइडे बनता है, वो कल समय बताएगा। बट अभी कोई प्लान बनाना उसके लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप पहले का अगर बाज़ार देखो, अगर आप निफ्टी का चार्ट लगाओ एक बारी के लिए, 1 मिनट और दीजिएगा, बस वीडियो ख़त्म ही करने वाले हैं। मंथली चार्ट लगाते हैं 1 मिनट निफ्टी का। तो आप ये देखिए 1 2 3 4, आप 4 महीने से हायर हाई बना रहे हैं, और ये पहला महीना है जो पिछले महीने के लो के पास आ पा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 24,500 के नीचे भी कल बंद करने की कोशिश करें, बट कोई भी ट्रेड ले तो एक बार चीज़ को समझें, पर ओवरऑल कॉन्टेस्ट आप बनाने की कोशिश करें। तो बाज़ार में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो कि आपको फ्रेश हाई बनाने की कोशिश करे। तो मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन खुलता भी है और ऊपर रैली मिलती है आपको, उसके बाद तो थोड़ी देर के बाद आपको सेल ऑन रैली ही बाज़ार में खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बाज़ार में बहुत तेज़ मोमेंटम कल आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक बारी के लिए मंथ एंड एक्सपायरी है तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मिल जाए, बट मैंने परसों भी एक बात करी थी कि शॉर्ट कवरिंग खेलना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मुद्दा ये होता है कि बाज़ार ऊपर क्यों जाएगा। क्या आपकी करेंसी लाइफ टाइम लो पे आ रही है? लो का मतलब हुआ कि डेप्रिशिएट हो रही है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, ये अप्रिशिएट हो रही है। आपका क्रूड ऑयल 72 हो रहा है, जो कि आपने पिछले साल बजट में बनाया था कि आप 65 के आसपास क्रूड लोगे, जो कि आपका वित्तीय घाटा वैसे ही बढ़ा देता है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, आपके ऑयल सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जो क्रूड से रिलेटेड शेयर है जैसे टायरों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पेंट के शेयरों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आप तीनों तरह से पिटने वाले हो। तो अब कितना हम इसको बचा पाते हैं वो कल टाइम बताएगा कि क्या होता है। इवन दो आपके रिज़ल्ट बड़े ख़राब आए हैं, कुछ एक आधी कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। बट लेट्स सी, इस तरीके के बाज़ार में आपको जहाँ मुसीबत होती है वहीं पे मौके भी होते हैं, बट मौके लेने से पहले आपको बाज़ार की एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। आप इस थ्योरी पे ना जाएं कि इंडिया स्टोरी वर्क करेगी, इंडिया स्टोरी वर्क करेगी, वर्क कर करके आपका पोर्टफोलियो रेड हो गया है। तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको कल बड़े डाउन साइड के बाद एक रैली मिलती है तो वो सस्टेनेबल होगी नहीं होगी, वो प्राइस एक्शन आपके ऊपर कल डिपेंड करेगा। आप इस तरीके की न्यूज़ पे व्यू बना के ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से कल एक ट्रिकी डे रहेगा और चांसेस जो हैं बाज़ार में, वो अगर लो खुल गया तो आपको पहला तो लो चेज़ करना है नहीं करना है वो कल सुबह पता लगेगा कि
कि आप रियली 150 पॉइंट खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो बाज़ार की सिचुएशन है वो आप 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अगर 150 पॉइंट खुलता है, अगर आप 24,600 के नीचे खुलते हो तो आपको पहले 24,500 के दर्शन होंगे। 24,600 पे, क्योंकि आप अगर आप सपोर्ट के नीचे खुलोगे तो आपको पहले रिएक्शन डाउन साइड पे मिलेगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी कल क्या होता है और क्या नहीं होता है इसका। कल क्लियर एक डायरेक्शन मिलेगी, वो मार्केट ओपन होने के बाद ही आपको मिल सकती है, वो भी एक आधा घंटा देखने के बाद। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।